नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। मैं हूं दीपाली राणा। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। शेयर बाजार लाइव में आप सभी का स्वागत है। ब्रेक्जिट 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 करते करते कहां आ गए हम। आज है गुरुवार और देखिए आर यानी राजन एग्जिट, रॉय वो भी एग्जिट। अब बारी है ब्रिटेन की, क्या होगा। लेकिन कल जो ओपिनियन पोल के आंकड़े आए उसको देख के अगर आप देखें धड़कनें, चाहे वो वॉल स्ट्रीट की हो, यूरोपियन मार्केट्स की हो, इंडियन मार्केट्स की हो, रेस्ट ऑफ एशिया की एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि आंकड़ा अंदर रहने वालों का और वो पसंद करने वालों का जो की चाहते हैं बाहर जाना बिल्कुल आके बराबर खड़ा हो गया। 45, 44 और 9% अभी भी कह रहे हैं कि कुछ पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इन्हीं 9% पे शायद कल दारोमदार रहेगा कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा रहेगा या नहीं। लेकिन शुरुआत करते हैं SGX निफ्टी से। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त लगभग 9 अंकों पर अभी मंदड़िया भी अगर आप देखें कंफ्यूजन में है, तेजड़िया भी कंफ्यूजन में है। तेजड़िया ये सोच रहा है कि अपनी पोजीशंस पे कैपिटलाइज करूं या नहीं करूं। शॉर्ट होल्डर ये सोच रहा है कवर करूं या ना कवर करूं। और इस वक्त आप देखिए अपने स्क्रीन पर दीपाली क्या मिक्स रुझान है। बिल्कुल इस वक्त स्टेट ऑफ कंफ्यूजन चरम पर है और आज इस कार्यक्रम के दौरान इसी कंफ्यूजन को हम थोड़ा सा कम करेंगे। दीपाली बिल्कुल कोशिश करेंगे कंफ्यूजन कम करने की, लेकिन आज जो वोटिंग शुरू होगी उससे ठीक पहले कल भी हमने किसी भी आप विदेशी बाजार को उठाकर देखें या फिर भारतीय बाजारों को देखें, एक सेंस ऑफ नर्वसनेस और सेंस ऑफ कॉशियसनेस साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। लेकिन आज की जो टाइम टेबल होगी ब्रेक्जिट वोट की वो क्या रहेगी। और कल हमने देखा कि डेविड कैमरन ने फिर से एक काफ़ी इमोशनल एक स्ट्रॉन्ग अपील की जनता से, वही जान लेते हैं। और मेरे सहयोगी अंचल भी मौजूद है। अंचल, पहले तो ये बताइए कि आज का टाइम टेबल क्या रहने वाला है। अगर इंडियन टाइम के हिसाब से देखें तो वोटिंग कितने बजे तक शुरू होगी, कब तक ही कंटिन्यू होगी और रिजल्ट्स कब तक एक्सपेक्टेड हैं? बिल्कुल दीपाली, आज वोटिंग शुरू हो जाएगी 11:30 बजे सुबह इंडियन टाइम के हिसाब से, और जो वोटिंग है जारी रहेगी देर रात 2:30 बजे तक इंडियन टाइम के हिसाब से। यानी अगर आप जो शुरुआती रुझान है वो कहीं ना कहीं 11:30 बजे के बाद ही आना शुरू हो जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो रिजल्ट्स आएंगे वो पहले काउंटी वाइज आएंगे और उनको फिर कंसाइज करके कल 11:30 बजे तक फाइनल रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है कि 11:30 बजे तक कल 24 तारीख को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आपको नतीजे मिल जाएंगे। क्या ब्रिटेन अब EU में रहेगा या फिर ब्रिटेन ने EU से बाहर जाना चुना है। और कहीं ना कहीं क्योंकि अब बस कुछ घंटे बजे थे, उससे पहले जो प्रधानमंत्री थे UK के डेविड कैमरन, उन्होंने काफ़ी एक इमोशनल अपील पूरी जनता से की है। आइए उस पर भी नजर डाल देते हैं कि क्या उन्होंने अपनी जनता से कहा है। We are stronger, we are better off, we are safer in a reformed European Union, and that is why we should vote Remain tomorrow morning in the largest possible numbers. This vote, if we leave, is irreversible. If you jump out of the aeroplane, you cannot clamber back through the cockpit hatch. And that is why anyone in any doubt should be voting Remain tomorrow. This is a choice not just for this parliament, the next 5 years, the next 10 years. It is the choice of a lifetime for people in our country, particularly young people. देखिए पूरी तरह से अगर आप इनका बयान सुने, एक काफी कंसाइज बयान, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि एक बार अगर आप EU से बाहर चले गए वापस नहीं जा पाएंगे और काफी नुकसान होता हुआ दिखेगा। ना केवल UK को पाउंड पे डेंट आता हुआ दिखेगा, और वो साफ तौर पे अपनी जनता तक ये पहुंचाना चाहते थे संदेश की ये आखिरी मौका है, यहाँ पे सोच समझ के फैसला लीजिएगा क्योंकि EU में रहना काफी क्रिटिकल रह सकता है। सोचिए समझिए और फिर फैसला लीजिए। मिस्टर कैमरन ने तो यही कहा, लेकिन हम क्या कहते हैं आइए देखते हैं एग्जैक्टली हमारी रणनीति क्या होगी। एक बार रणनीति पे बात करते हैं, फिर आप बात करेंगे आंकड़ों पर। देखिए करना क्या चाहिए आपको इन सर्कमस्टेंसेस में। जी बिजनेस मानता है कि बाजार आज भी छोटे से दायरे में रहेगा। देखिए दायरा तोड़ने के सर्कमस्टेंसेस अभी नहीं है, वो हिम्मत बाजार के अंदर नहीं है ब्रेक्जिट के बड़े मैंडेट से पहले कि बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए। फ्यूचर्स के साथ किसी भी हेज ऑप्शंस को जरूर रखिए। देखिए नेकेड फ्यूचर मत रखिएगा, फ्यूचर के साथ कोई ऑप्शन जरूर रखिए। और अगर आप पोर्टफोलियो पर लॉन्ग हैं इस वक्त, अगर आपने अच्छे खासे स्टॉक्स ले रखे हैं तो प्लीज़ 8,000 की पुट खरीद के चलिए। इट्स एन इंश्योरेंस, आपको बीमा खरीदना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए। इस सीरीज के आखिरी पड़ाव में हैं, 8,000 की पुट रखिए। निफ्टी बैंक के लिए 17,420 और याद रखिए निफ्टी के लिए 8,050 काफी महत्वपूर्ण है। IT सेक्टर, टाटा मोटर्स, DVR, ये ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजर रखनी चाहिए। लेकिन दिवाली अब आते हैं उन आंकड़ों पर कि जी बिजनेस का पोल क्या कहता है। आइए वह पोल देखते हैं। हमने जो ब्रोकर्स से बात करी, याद रखिए अप्रोक्सीमेटली 65 लोगों से हमने बात करी, 65 लोगों से। 65 में से उन 65 का 66% तक का ये कहता है। याद रखिए ये कल हमने जो पोल किया था ना, कल 12 से लेकर 2 बजे के बीच में किया था, और उसमें लगभग 66 ब्रोकर्स जो यहाँ पर हैं इंडियन मार्केट्स में वो कहते हैं कि ना, जो ब्रिटेन है वो बाहर नहीं जाएगा।
नो यानी जाएगा, वो कहते हैं 23% और 11% कह रहे हैं कि अभी इस सर्कमस्टेंसेस में कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और देखिए सिर्फ 6-7 घंटे के अंतराल में कैसे सर्कमस्टेंसेस बदल गए। ये मैंडेट था पिछले स्टैटिस्टिक्स के आधार पर, और कल जो ओपिनियन पोल आए हैं वहां पे आप देखिए ब्रिटेन में वो क्या कह रहे हैं, और वहां पे पारी बिल्कुल बिल्कुल अगर आप देखें 44-43-13 कितना क्लोज शेप यहाँ बिल्कुल नेक टू नेक यहाँ पर दोनों ही जो पोल आए हैं रहने पर और निकलने पर वो बिल्कुल बराबर आए हैं। तो इस पोल से कंफ्यूजन थोड़ा और बढ़ सकता है वीरेंद्र, एग्जैक्टली होगा क्या? यानी दीपाली जो हमने धारणा बना ली थी ना कि नहीं होगा या फिर चांसेस वो यही बिल्कुल हैं। सही नहीं है। बिल्कुल जो मार्केट कहना कि डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद एग्जिट नहीं होगा, पोल ये दर्शा रहा है, वो कल के इस पोल ने बिल्कुल वो सिनेरियो बिल्कुल चेंज कर दिया और सेंस ऑफ कंफ्यूजन अब बहुत इंक्रीज हो गया। लेकिन यूरोपियन यूनियन में बने रहने पर ब्रिटेन के लोगों का क्या कहना है वो भी देख लेते हैं। My choice is going to be in, mainly because all my clients are the bankers, and we need them to stay in London. So that's the main reason. It's so hard to call though, because no one's really giving you a definitive view on it. From the politicians down, none of them seem to know what they're doing. More than likely remain, because at the end of the day, I think if you go out, the EU are going to charge us anyway. So I think everyone's smoke and mirroring the view of it will benefit from going out, will cost us the same, and we'll have uncertainty in the meantime. Britain should remain in the European Union. If Britain votes to leave, I'm sure London will still be a major international financial centre, but we will have a couple of years of uncertainty. Some businesses may need to relocate part of what they're doing. We, meanwhile, would be seeking to ensure that was minimised. We would be taking whatever steps we could to attract new business. चलिए इस बीच अगर आप देखें ये जो पोल आया था ना उसमें दीपाली बड़े कॉर्पोरेट्स चाहते हैं कि वो यूरोपियन यूनियन में रहें, ये जो बारीकी आई है, लेकिन छोटे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां जो वहाँ की हैं वो उनका मैंडेट थोड़ा सा अब तक निकल के नहीं आ पाया, वो शायद कुछ और भी सोचते हैं। खैर वॉल स्ट्रीट के साथ साथ रेस्ट ऑफ एशिया क्या सोच रहा है, यूरोपियन मार्केट्स में कल कैसा हाल रहा है, इसकी फरमाइश करते हैं। रजत हमारे साथ है न्यूज़ रूम से। रजत मॉर्निंग, संकेत क्या कहते हैं रजत बाकी अगर आप देखें जो अंतर्राष्ट्रीय है? बिल्कुल मिले जुले संकेत, इनफैक्ट बहुत नर्वस है ऐसे में, बहुत कॉशियस है ट्रेडर्स। देखिए यूरोपियन मार्केट्स में आधे फीसदी की तेजी बन गई और पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी देख रहे हैं यूरोपियन मार्केट्स पे। ब्रेक्जिट होता है नहीं उसका पहले ही बाजार फैक्टर इन कर रहा है, ऐसे ज़्यादातर जानकार मान रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये जियोपॉलिटिकल रिस्क, इवेंट रिस्क खत्म होता है तो बाजार चढ़ने के लिए तैयार है। फैक्टर हो रहा है ये धीरे धीरे यहाँ पर जिस तरीके की पोल्स ओपिनियंस निकल के आ रहे हैं उसके चलते यूरोपियन मार्केट में से खरीदारी और यहाँ पर एनर्जी स्टॉक्स चल रहे थे। बहुत चौंकाने वाली बात थी क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स में एनर्जी स्टॉक्स गिरते हुए नजर आ रहे थे। तो इनफैक्ट बहुत मिक्स व्यूज हैं। कल अमेरिकन मार्केट पर थोड़ा स्लाइड देखने को मिला, एनर्जी शेयर्स पे सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, $50 के नीचे नैमेक्स क्रूड पहुंचता हुआ नजर आया। ऊपर से नवोरो ने मैकडॉनल्ड्स की रेटिंग घटाई, डाउनग्रेड किया उसको, उसका असर मैकडॉनल्ड्स के शेयर पर 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। और टेस्ला एक शेयर था जो 10.5% टूट गया कल इंट्राडे बेसिस पे, उसका असर नैस्डैक पे रिफ्लेक्ट हो रहा था। लेकिन जो एशियन मार्केट्स की शुरुआत हुई है बहुत मिक्स क्यूज के साथ हुई है। निके ऊपर, स्ट्रेट टाइम्स ऊपर, तो कॉस्पी ताइवान जैसे इंडाइसेस वीक कारोबार कर रहे हैं। एसजेक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, तो कॉशियस अप्रोच ही ट्रेडर्स रखते हुए नजर आएंगे। जी शुक्रिया रजत आपका। तो ट्रेडर्स की कॉशियस अप्रोच है, एशियन मार्केट्स मिक्स हैं, यूरोपियन मार्केट्स भी % के आसपास से गेंस लेकर क्लोज हुए थे और जो कॉशियसनेस है वो यूएस मार्केट्स में भी रिफ्लेक्ट हुई है। एसजेक्स निफ्टी 8 अंक ऊपर 8212 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। अविनाश गोरखसागर हमारे साथ अब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अविनाश गुड मॉर्निंग। अविनाश क्या लग रहा है आपको, अब जो लेटेस्ट पोल आया है उसके मुताबिक ब्रिटेन ब्रेक्जिट में येस और नो का जो पोलिंग हुई है वो बिल्कुल नेक टू नेक रही है। अगर ब्रिटेन बने रहता है यूरोपियन यूनियन में और अगर एग्जिट होता है, दोनों ही परिस्थितियों में कितना नीचे और कितने ऊपर भारतीय बाजार आप जाते देख रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपाली जिस प्रकार का पोल का रिजल्ट्स आए हैं लग रहा है कि डेफिनेटली क्लोज कॉल होगा, क्योंकि अगर ब्रिटेन का यूरो में रहती है तो मेरे ख्याल से देन 8,300 के ऊपर डेफिनेटली मार्केट जा सकता है। आई थिंक 100-150 पॉइंट की रैली निफ्टी में डेफिनेटली पॉसिबल लग रही है, क्योंकि यही एक इवेंट था जो मार्केट्स को मेरे ख्याल से खिंचवा रहा था। और अगर एग्जिट होता है तो मेरे ख्याल से कम 8,000 का लेवल मार्केट्स डेफिनेटली होल्ड करने की कोशिश करेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट्स 8,000 के नीचे जाएगा, ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। और मेरे ख्याल से 1-2 दिन के बाद जो स्पेसिफिक स्टॉक्स है जो यूरोप को लेके थोड़े बहुत इफेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे बिकवाली कंटिन्यू हो सकती है, बट ओवरऑल इंडेक्स पे 8,000 शुड बी अ स्ट्रांग सपोर्ट। जी 8,000 एक स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा। लेकिन मैं कुछ देर के लिए अविनाश, आप अपने जहन में से अपना वो फंडामेंटल एनालिस्ट वाला जरा थोड़ा सा अगर आप देखें व्यू निकाल दें, अपॉर्चुनिटी आप कैसी देख रहे हैं? आपके पास निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स डीवीआर है, आईटी स्पेस है,
आपको दो में से एक चीज चुननी है, तेजड़िया या मंदड़िया बनना है आपको इस इशू को देखते हुए, ब्रेक्जिट के इशू को देखते हुए। आप आज क्या खरीद के ले जाएंगे, क्या शॉर्ट करके ले जाएंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर खरीदना ही है तो मैं टाटा मोटर्स खरीदना चाहूँगा वीरेंद्र, क्योंकि अगर हम फंडामेंटल बिजनेस देखें, हालांकि आपने कहा कि फंडामेंटल जहन आप निकाल दो, बट टेक्निकली भी मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स डेफिनेटली अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, तो टाटा मोटर्स मैं आज खरीद लूँगा। और अगर मंदी की बात है तो मैं आईटी में टेक महिंद्रा या HCL टेक को बेच दूंगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली इनका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, तो आईटी में सेल होगा और क्लियरली यहाँ पे HCL टेक या टेक महिंद्रा होना चाहिए, और बाय में टाटा मोटर्स का DVR या फ्रंटलाइन लेना चाहिए। जी, लेकिन चलिए कल के डेरिवेटिव डेटा को भी देख लेते हैं। कैश मार्केट में तो इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच जो है वो साइडवेज पर ही रही है, फिर चाहे वो एफआईज के फिगर्स है फिर डीआईएस के। लेकिन वीरेंद्र, क्या स्ट्रैटेजी रही है कल ट्रेडर्स की? देखिए दिवाली, अगर एफआईज के आंकड़ों को देखिए आप, एफआईज ने कैश मार्केट में कल 41 करोड़ की बिकवाली करी, वो खरीदार नहीं थे कल। डीआईएस ने इनकी उलट अगर आप देखें थोड़ी बहुत खरीदारी करी 361 करोड़ रुपए की। और अगर आप वायदा कारोबार में एफआईज के आंकड़ों को देखें तो वही है, करीब करीब 497 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा है कल के सेशन में। तो निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर शॉर्ट गए हैं। 390 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन उन्होंने बेचा है, और साथ ही साथ अगर आप उनके स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़ों को देखें तो वहाँ पे 347 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। दिवाली, आपने एक चीज़ देखी यहाँ पर, मैं पिछले 4 दिन से आंकड़े पढ़ रहा हूँ, रोज़ बरोज वो स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी कर रहे हैं और इंडेक्स में वो शॉर्ट हैं। आप देखिए 8200 की कॉल में कल राइटिंग, 8300 की कॉल में कल राइटिंग, 8400 की कल में कॉल राइटिंग। और अगर आप पुट्स में देखें, देखिए आज मैं बहुत कुछ बात नहीं करूँगा क्योंकि आज इन आंकड़ों पर बात करना बेमानी है, फ्रेंकली स्पीकिंग। 8200 की पुट देखिए 3,60,000 शेयर घटे, 8100 की पुट में 3.5 लाख शेयर घटे, 8,000 की पुट में करीब करीब 3.25 लाख शेयर, 5 लाख शेयर बढ़े। हुआ क्या है कल कि कॉल राइटर था कल बाजार में, और देखिए कॉल राइटर आज सुबह काफ़ी आ जाएगा। जो ये अभी ओपिनियन पोल के आंकड़े आए हैं ना, उसके बाद कॉल राइटर आएगा। और लोगों ने कल पुट ली है 8,000 की पुट अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए और हेजिंग के प्रोस्पेक्टिव से। तो कुल मिला के मैं फिर वही कहूँगा जो शुरुआत में कहा था, बात करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बस 3 आंकड़े रखिएगा अपने जहन में। 17,500, 17,420 निफ्टी बैंक के लिए सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट, 8,000, 8,050 निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट। इवेंट को अगर आपको पॉजिटिवली खेलना है, देखिए अब तो आपका और मेरा मैंडेट, आपका व्यू और मेरा व्यू ऑलमोस्ट अलग अलग हो गया है और इंडिविजुअल ओपिनियन हो गया है। अब ये क्या सोचती है, मैं क्या सोचता हूँ, बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर मेरे को तेज़ी खेलनी है तो मैं 8300 की कॉल ले जाऊँगा, अगर मेरे को मंदी खेलनी है तो मैं 8,000 की पुट ले जाऊँगा, और अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा सुरक्षित करना है तो 8,000 की पुट सिक्योर करके रखिए। दीपाली, तो ये इंडेक्स पर आउटलुक रहा, और अगर इंडेक्स पर बेट करने में आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा है तो हम आपको बताएंगे स्टॉक्स जिन पर आज आप ट्रेड कर सकते हैं।